नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या धाम चैनल में। दोस्तों, आपको पता होगा 2019 और 20 में सेना की तरफ से सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के ऊपर जो प्रतिबंध लगाए गए थे ना, वो काफ़ी सख्त थे और उससे सेना के अंदर बहुत से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना चाहते थे और जवानों को भी यही शिकायत भी थी कि ये प्रतिबंध सिर्फ जवानों के लिए ही क्यों है, अफसरों के लिए क्यों नहीं। इस तरह की बहुत सी बातें उस समय सामने आई थी और काफ़ी चर्चा भी चली थी। इन्हीं सब के बीच एक सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी साहब ने उस पॉलिसी और उस एडवाइजरी को दिल्ली हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वे दिल्ली हाई कोर्ट गए। जैसा कि आप यह देख पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल पीके चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट अदर्स, यह दिल्ली हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेना की एडवाइजरी को सही बताया और कर्नल साहब को फेसबुक चलाने से मना कर दिया। उन्होंने दलील दी, अगर वे फेसबुक नहीं चलाएंगे तो उनका डेटा, लिंक डेटा, उनके दोस्तों के कनेक्शन, ये सब खत्म हो जाएंगे। कोर्ट का मानना यह था कि आप जिस संस्था के अंदर जुड़े हैं उसके कायदे कानून आपको मानने ही होंगे और जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल हो तो पहले जरूरी है कि आप फेसबुक अकाउंट डिलीट करें। आप फेसबुक नहीं चला सकते और अगर आप बिना फेसबुक के नहीं रह सकते तो फिर आप इस्तीफा या फिर फौज छोड़ सकते हैं। उस समय सेना की तरफ से नवासी ऐप्स के ऊपर बैन लगाया गया था। ये तो उस समय की खबर थी। अब यहाँ पर कुछ रियायतें मिली हैं जो जवानों को, सैन्य कर्मियों को, चाहे वो अफसर हो, जेसीओ हो या फिर जवान हो, स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली है, लेकिन कुछ शर्तों के आधार पर। तो सबसे पहले हम आर्मी चीफ ने क्या कहा है इसके ऊपर, वो आप मेरी भाषा में सुनिए। अगर आप सीधे उस जनरेशन से हैं, उस युवा से बात कर रहे हैं जो आज सेना में आना चाहता है, क्योंकि सर मुझे एक विरोधाभास दिखता है। आर्मी का सीधा मतलब होता है कि आप लोग सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहो। क्या नई आर्मी उस चीज़ को इंटीग्रेट करने के बारे में सोच सकती है या फिर कुछ और सोच रही है? जनरेशन जो आ रही है, मुझे लगता है कि सीईओ को भी बड़ी परेशानी होती होगी ये समझने में कि कितना अलाउ करना है और कितना नहीं करना है। क्या ऐसा होता है? ये तो एक परेशानी रहती है, क्योंकि जब युवा एनडीए में आता है ना, तो जैसा कि मुझे बताया गया है अभी तक, सबसे पहले कैबिन में ढूंढा जाता है कि फ़ोन कहाँ छुपा के रखा है। फिर 3 से 6 महीने लगते हैं कैंडिडेट को यह सिखाने में कि बिना फ़ोन के भी ज़िंदगी जी जा सकती है। उसी प्रकार ये सब चलता रहता है। लेकिन क्या स्मार्टफ़ोन आज की ज़रूरत है? मेरे ख्याल से आज निहायती ज़रूरत है। जैसे कि मैं जब जवानों से मिलता हूँ तो यही बताता हूँ कि स्मार्टफ़ोन निहायत ज़रूरी है। मैं उसे मना कभी नहीं करता, क्योंकि देखिए, हम लोग फील्ड में रहते हैं, आपको बच्चों की फीस भरनी है, आपके घर परिवारों की जो है बातें सुननी है, उनकी हाल चाल पूछना है, धर्मपत्नी की डांट खानी है, तो फ़ोन पर ही सब कुछ मिलता है। कहने का मतलब यह है कि इन सारी बातों में स्मार्टफोन का बहुत महत्व है। आपने अगर कुछ पढ़ना हो तो आज की तारीख में आप कितनी बड़ी बड़ी पुस्तकों को साथ लेकर जाएंगे, आप उसी फ़ोन में पढ़ेंगे। तो स्मार्टफ़ोन एक निहायत ज़रूरत बन चुका है। लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको उसे इस्तेमाल करना है और कब नहीं करना है। दूसरी चीज़ यह है कि सोशल मीडिया में क्या डालना है और क्या नहीं डालना है। एक चीज़ होती है रिएक्ट और एक होता है रिस्पॉन्ड। रिएक्ट का मतलब आप तुरंत त्वरित उत्तर देना चाहते हैं। रिस्पॉन्ड का मतलब होता है आप सोचिए, देखिए, गंभीरता से विश्लेषण कीजिए और उसके बाद जवाब दीजिए। हम नहीं चाहते कि हमारे फौजी भाई किसी गलत परिस्थिति में फंसे, इसलिए हमने यह कहा कि हम आपको सिर्फ ट्विटर देखने के लिए इस्तेमाल करने देंगे। आप उसमें जवाब मत दीजिए, आप उस पर रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद जवाब दीजिएगा। देखने के लिए आप देख सकते हैं, इसमें किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। सर मुझे लगता है कि आपके इस रिएक्ट और रिस्पॉन्ड के फ़र्क में एडवाइजरी के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है। हम रिएक्ट नहीं करते, हम रिस्पॉन्ड करते हैं और अब जो यह बैरंग लिफाफे में का मैसेज है वो बहुत दूर तक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बातचीत के लिए, इस कैंडिड बातचीत के लिए और हर एक तरफ
हर एक बात पर स्पष्ट उत्तर देने के लिए। तो दोस्तों अभी आपने जो सेना प्रमुख की बातें सुनी वो मेरी जुबानी सुनी, क्योंकि ऐसी बातें उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था। उन्होंने सोशल मीडिया और स्मार्टफोन को इस्तेमाल के बारे में विस्तार से बताया कि यह क्यों इतना महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा इसकी इजाज़त जरूर है, लेकिन कुछ शर्तों और कंडीशन के आधार पर है। क्या है, आइए देखते हैं। जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल पर नई पॉलिसी आई है। अखबारों में छपा है कि आर्मी ने सोशल मीडिया पॉलिसी बदली है, इंस्टाग्राम चला सकते हैं। इसी तरह की खबरें पेपर में आ रही हैं। इसके संदर्भ में सेना की तरफ से लिखित रूप से भी सोशल मीडिया ऐप्स के रिस्ट्रिक्टिव यूजेस बताए गए हैं। आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। यह एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है जो सेना की तरफ से जारी किया गया है। मैं इसे आपको बहुत संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, आप इंस्टाग्राम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या इजाज़त है। आप फोटो देख सकते हैं, रील्स देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, लेकिन आप किसी पोस्ट पर लाइक या कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि स्काई ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल इनको चलाने की इजाज़त और गैर गोपनीय जानकारी आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कॉन्फिडेंशियल जानकारी शेयर करने की सख्त मनाही है। किसी अनजान व्यक्ति से बातचीत करने की भी मनाही है। यूट्यूब, एक्स, ट्विटर, कोरा और इंस्टाग्राम, इनका इस्तेमाल आप जानकारी और नॉलेज के लिए कर सकते हैं, यानी अपनी जानकारी और नॉलेज बढ़ाने के लिए, लेकिन आप इन पर यूज़र जनरेटेड कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि पोस्ट नहीं डाल सकते। यह बिल्कुल स्पष्ट है। लिंक्डइन का उपयोग आप केवल अपना रिज्यूम अपलोड करने और रोजगार से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। इस तरीके से आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, स्मार्टफोन, जवान, जेसीओ और अफसर सभी अपने पास स्मार्टफोन रख सकते हैं। स्काई ऐप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल क्या परमिटेड हैं और क्या नहीं। यूट्यूब, एक्स, कोरा, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, इन सब के बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप स्मार्टफोन और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या क्या आपके लिए रिस्ट्रिक्शन है और क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। यह एक बहुत अच्छी जानकारी है और एक बड़ा अच्छा डेवलपमेंट है कि आप अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से और अपने दोस्तों से वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप जहां तैनात हैं वहां अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड एरिया नहीं है और कोई प्रतिबंध जैसी चीज़ नहीं है, तो वहां की फोटोग्राफी आप अपने निजी मेमोरी के लिए रख सकते हैं। दोस्तों के साथ पार्टी की फोटोग्राफी, अपने फ्रेंड्स की फोटोग्राफी, इन सब के लिए आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी सेना के प्रमुख की तरफ से आई नई एडवाइजरी के बारे में सोशल मीडिया और स्मार्टफोन के इस्तेमाल के संदर्भ में। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।